तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। जीवन परिचय तो आप जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो विषय हिंदी है और कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोग जानते ही होंगे अगर आप क्लास 10th में होंगे, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की प्रबल संभावना है। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह लिखने पर 5 अंक का पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताने देना चाहते हैं कि आप जीवन परिचय यहाँ पर देखिए शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। पर इस शॉर्ट को लिखेंगे तो इसको लिखना ही है। आप लिखें एक छोटा वाला लिखें या ना लिखें, पर इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर का नज़र चला जाएगा, ठीक है। बस उसी के लिए लिखते हैं। अगर टाइम मिले तब, अगर ना टाइम मिले तो बस इतना छाप दिए बहुत है, इनफ है, ठीक है। तो जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ऊपर उक्ति करेंगे, मतलब कि हेडिंग डाल के नीचे जीवन परिचय, फिर इधर मारेंगे। राइटिंग एकदम 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर तो अपने आप मिलेगा, ठीक है। फ्री का नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो श्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद नगर में 24 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी भी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गए, ठीक है। तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था, जो कि एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इंदौर में हुई। और ऊंची शिक्षा के लिए ऊंची शिक्षा मतलब संस्कृत से MA करने के लिए ये प्रयाग में चली गई, ठीक है। संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद ये महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही रूपनारायण सिंह के साथ हो गया, ठीक है। तो किसके साथ हुआ? तो रूपनारायण सिंह के साथ हो गया, ठीक है। इनके पति एक डॉक्टर थे, तो हर हस्बैंड वाज अ डॉक्टर, ठीक है। तो वैचारिक साम्य न होने के कारण, मतलब विचारिक साम्य मतलब समानता न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांदन नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ समय तक क्या किया? चांदन नामक पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय तक इन्होंने चांदन नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा इनके साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा, ठीक है। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक होता है। कौन बताया था? नारी का शिक्षित होना, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का, ठीक है। और एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। आधुनिक युग की मेरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक युग की मेरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा का कहा जाता है, ठीक है। तो इसके आवश्यक होता है। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनके साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सरिया एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। देख लीजिए पारितोषिक ही लिखा है, ठीक है। सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री, मतलब जो मेल होता है उसे कवि बोलते हैं और जो फीमेल होता है उसे कवियत्री बोलते हैं, के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया, ठीक है। इन्हें निर्जा पर 500 रुपये का तथा यामा पर 1200 रुपये का पारितोषिक भी मिला। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 को ये इस संसार से विदा हो गए, ठीक है। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, तो 11 सितंबर 1987 में हुआ था, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार मतलब कि उपहार प्रदान करके सम्मानित किया गया। इन्हें निर्जा पर 500 रुपये का तथा यामा पर 1200 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 को ये इस संसार से विदा हो गई, ठीक है। किस संसार से? जो इस संसार पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। यद्यपि मतलब
मतलब यद्यपि आज ये हमारे बीच उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो जब ये तभी मतलब विदा ले ली तो ये हमारे बीच में उपस्थित कहाँ रहेंगे, ये तो सबको पता है। तो एक कॉमन वर्ड है, सबके में घुसेड़ देना चाहिए, ठीक है। मतलब सब जीवन परिचय के बीच में ठोकना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल, पृथ्वी पर पटल या धरती या पृथ्वी जो भी कहना है, वो धराधात्री पटल हेन तेन सब होता है, ठीक है। तो सदैव विराजमान रहेंगे, ठीक है। और इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि बिना रचनाएं का तो जीवन परिचय अधूरा रहता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय देखिए, रचनाएं, तो रचनाएं देखिए, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, और 5 हम इसमें से लिखे हैं, बाकी नहीं लिखे हैं। 5 लिख देंगे तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत, ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। इस तरफ अपोजिट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में जो 20 नंबर का आता है हिंदी में, उसमें इस तरह पूछ देगा निहार, रश्मि, दीपशिखा आदि किसकी रचनाएं हैं, उसमें 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उसमें भुलवाने का कोशिश करता है, पर भुलवाने का नहीं, चूँकि आपका क्रांति इन एजुकेशन है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, और एक क्वेश्चन हम जो बताएं एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ये ध्यान में रहे, ठीक है। बात आता है बहुत, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय था तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।